हाय प्रेज द लॉर्ड। और धन्यवाद करता हूँ सबका सबसे पहले कि आपने जो पिछला हमारी टेस्टिमनी थी उसे आपने शेयर किया, देखा, और मैं विश्वास करता हूँ कि उसे देखकर कई लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है और यीशु कई लोगों के जीवन में उनकी इमेज चेंज कर रहा है और कई लोगों की इमेज उसने ऑलरेडी चेंज कर दी है। धन्यवाद उस वीडियो को देखने के लिए। आइए हम आज के वीडियो में जाते। आज का टॉपिक है कि डज द बाइबल टीच कर्मा। क्या है बाइबल कर्मा सिखाता है? ये सवाल मुझसे किसी ने पूछा। अब होता क्या है कि एक वर्स है, वो है गलातियों का 6 का 7 और 8। यहाँ पे लिखा है तुम जैसा बोओगे वैसा निकालोगे। तो अनबिलीवर्स क्या करते? अनबिलीवर्स आके बिलीवर्स के पास कहते हैं कि देख ये वर्स तो क्या कहता है, ये वर्स कहता है कि ये तो कर्मा है। और जिन्हें नहीं पता बाइबल ठीक से, बिलीवर्स को, वो क्या करते हैं, वो इस पर विश्वास करते हैं और फिर वो सोचते हैं कि हाँ यार ये भी तो कर्मा है, लेकिन ये कर्मा नहीं है। आइए मैं आपके लिए वर्स पढ़ता हूँ। हम निकालेंगे गलातियों का 6 का, हम पढ़ेंगे 7 और 8। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। 7वां वचन ये कहता है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। 8वां वचन ये कहता है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा आनंद जीवन की कटनी काटेगा। हम समझते हैं इन 2 वर्ष। जो 7वां वर्ष है वो क्या कहता है कि धोखा न खाओ। सबसे डू नॉट बी डिसीव्ड, डू नॉट बी डिसीव्ड, धोखा मत खाओ। क्यों कह रहा है ये वर्ष? क्योंकि जब कोई अनबिलीवर आपको अप्रोच करता है तो वो आपको डिसीव करने के लिए ये कर रहा है, आपको परमेश्वर के मार्ग से भटकाने के लिए ये कर रहा है कि अरे देख बाइबल ये सिखाती, बाइबल वो सिखाती, लेकिन मेरे पास बाइबल है तो मुझे जाके पढ़नी है और मुझे एक लाइन के ऊपर बाइबल को या परमेश्वर को डिफाइन नहीं करना है। बेसिस बन रहा है मुझे उसका अगला, उसका पिछला, उसका सब पढ़ना, उसके आसपास वो कब लिखा गया, क्यों लिखा गया, हर एक बात को जानना है। कई लोग इस एक वचन को सुनते बिलीवर्स और वो कहते हैं हाँ यार ये तो कर्मा है, लेकिन हमें उसका अगला वर्ष पढ़ना है जो मैंने आपके लिए पढ़ा था। अगला वर्ष क्या कहते हैं, जो कोई अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा की कटनी काटेगा। सही, ये 8वां वचन है। हम एक एक करके देखते हैं। सबसे मैंने कहा कि डू नॉट बी डिसीव्ड। उसका मैंने बताया कि अनबिलीवर्स आते बिलीवर्स के पास उन्हें डिसीव करने के लिए, ये कहने के लिए देख बाइबल ये सिखाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बाइबल कर्मा नहीं सिखाती। क्यों? हम आगे देखते हैं। दूसरा लिखा, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जा रहा, डू नॉट मॉक गॉड। क्यों ऐसा कह रही है बाइबल? क्योंकि कहने का मतलब क्या है कि जब आप विश्वास करते हैं कि कर्मा आपका फ्यूचर या आपका आफ्टर लाइफ डिसाइड करता है, तो आप परमेश्वर को मैग्नीफाई नहीं करते, आप परमेश्वर की महिमा नहीं करते, परमेश्वर को बड़ा नहीं दिखाते, आप परमेश्वर को छोटा कर रहे। परमेश्वर को छोटा करके आप कर्मा को बड़ा कर रहे। आप ये कह रहे कि कर्मा मेरा फ्यूचर, मेरा आफ्टर लाइफ डिसाइड करता है, मैं आज क्या कर रहा हूँ ये कर्मा मेरे कल के लिए डिसाइड करेगा। और परमेश्वर को छोटा करेगी। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर क्या करेगा मेरे कल के लिए? मेरे हाथ में मेरा कर्मा, मेरे हाथ में मेरा कल, मेरे हाथ में मेरी आफ्टर लाइफ। ये कहते हैं वी आर मॉकिंग गॉड, हम परमेश्वर को ठट्टों में उड़ा रहे हैं जब हम कहते हैं कि परमेश्वर थोड़ी कुछ करता है, मेरे एक्शंस मेरे फ्यूचर डिसाइड करते हैं। गलत है ये। परमेश्वर डिसाइड करता है, आपके एक्शंस डिसाइड नहीं करते आपका फ्यूचर। उसके बाद जो लिखा गया कि जैसे बोओगे वैसा काटोगे, हम इसको अच्छी तरह समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि कर्मा नहीं, कर्मा क्या है? हम सबसे पहले ये सब, कर्मा इज अबाउट गुड एंड बैड। कर्मा अच्छा और बुरा, इसके बीच में का एक बैलेंस दिखाता है। लेकिन जो बाइबल में लिखा है 7वां वचन, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, वो गुड और बैड नहीं। लेकिन जो 8वां वचन है वहां पे हमें पता चलता है कि जो 7वां वचन है वो फ्लैश और स्पिरिट, इन दोनों के बीच का कंपैरिजन कर रहा है। क्या है? फ्लैश और स्पिरिट। 8वां वचन फिर से पढ़ता हूँ, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा की कटनी काटेगा। यहाँ पे गुड और बैड नहीं, यहाँ पे फ्लैश और स्पिरिट है। यहाँ पे देह और आत्मा, इन दोनों की बात कर रहा है परमेश्वर। यहाँ पे कर्मा नहीं, मतलब तुम अगर शरीर के लिए बोओगे, शरीर के लिए हम क्या बोलते हैं संसारिक रीति में? शरीर के लिए समझिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। किसी को लगता है मैं अच्छा नहीं दिखता, किसी स्त्री को या किसी लड़की, वो क्या करेगी? वो मेकअप करेगी, है ना, अच्छा दिखने के लिए। मेकअप के अगेंस्ट नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं समझा रहा हूँ। कहने का मतलब कि वो शरीर के लिए चीज कही गई है। या फिर समझो कोई सर्जरी करता है, फेस सर्जरी, जैसे कई सेलिब्रिटीज करते हैं,
वो सर्जरी है जो अच्छा दिखना वो शरीर के साथ खत्म हो जाएगा। या फिर कोई लड़का दुबला पतला बॉडी बिल्डिंग करता है अच्छा दिखने के लिए, फिट दिखने के लिए, उसकी जो बॉडी होगी वो अच्छी बन सकती है, लेकिन वो शरीर के साथ खत्म हो जाएगी। वो उसने यहाँ पे बोया, वो शरीर में ही उसका नाश हो जाएगा। या फिर कोई धन कमाता है, कोई वेल्दी हो जाता है, उसका धन भी ये खत्म, शरीर खत्म हो जाएगा, देह खत्म हो जाएगा, तो उसका वेल्थ कुछ काम का नहीं, वहाँ पे उसकी भी समाप्ति हो जाएगी। ये है शरीर के लिए बोना। अब हम देखते आत्मा के लिए बोना क्या है। आत्मा के लिए बोना का मतलब क्या है? आत्मा के लिए बोने का मतलब है जो वो चीज़ है जो आत्मा के लिए जरूरी है। सबसे पहले उद्धार, मैं उद्धार के लिए बोते रहना है। उद्धार मुझे यीशु से आता है, लेकिन मुझे उसे मेंटेन रखना है। उद्धार मुझे मेरा खोना नहीं है, क्योंकि उद्धार शरीर के लिए नहीं, उद्धार आत्मा के लिए है। दूसरी बात, होली स्पिरिट। आत्मा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती वो एक परमेश्वर की पवित्र आत्मा। और परमेश्वर की पवित्र आत्मा में क्या है? परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें गलातियों 5:22-23 में कहते कि हमें स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलते हैं, और 1 कोरिन्थियों 12:8-10 वो भी बताते हैं स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एंड स्पिरिचुअल फ्रूट्स के बारे में, आत्मिक वरदान और आत्मिक फलों के बारे में। ये 2 वर्ष हमें बताते हैं, ये 2 अध्याय हमें बताते हैं। आत्मा के लिए ये चीज़ जरूरी है। शरीर की चीज़ें जो शरीर से खत्म हो जाती है, जो आत्मा के आपको पवित्र आत्मा के द्वारा मिलती है, वो चीज़ें खत्म नहीं होती। परमेश्वर इस वचन में गलातियों के 6 के 7 और 8 में हमें अच्छा और बुरा इसके बारे में नहीं कह रहा। परमेश्वर हमें फ्लैश एंड स्पिरिट ये समझा रहा है। कर्म अच्छा और बुराई के ऊपर होता है, लेकिन बाइबल जो बोना और काटना बता रही है वो फ्लैश और स्पिरिट के बीच में कंपैरिजन कर रही है। हम थोड़ा और आगे पढ़ते हैं, हम निकालेंगे इफिसियों का 2 का और पढ़ेंगे 8 से 10 तक। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार किया है। हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से आपका उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारे कामों से नहीं है, आपके कामों से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। आमीन। क्या कह रहा है परमेश्वर यहाँ पे? जो मुझे सैल्वेशन मिला, उद्धार का मतलब सैल्वेशन, मतलब जो मैं बचाया गया हूँ परमेश्वर के साथ रहने के लिए स्वर्ग में, ये कर्मा के कारण नहीं है, ये मेरे अच्छे काम के कारण नहीं है, मेरे अच्छे कार्यों के कारण नहीं, लेकिन परमेश्वर के उस दया के कारण है, उस बलिदान के कारण है, यीशु के उस लहू के कारण है, जिसके से मैं बचाया गया, जिसकी वजह से मेरा उद्धार होता है। ये एक दान है, ये फ्री में है, ये मेरे एक्शंस की वजह से एक रिएक्शन नहीं है, ये कंप्लीट ग्रेस है, कंप्लीट फ्री गिफ्ट है परमेश्वर की ओर से उद्धार। और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे? परमेश्वर कह रहा है कि घमंड मत करो कि तुम्हें जो उद्धार मिल रहा है, जो आफ्टर लाइफ मिल रही है, वो तुम्हारे अच्छे कामों की वजह से मिल रही है। अगर हम अपने कामों के ऊपर बेसिस देखने जाए कि मेरी आफ्टर लाइफ ये हुआ, तो हम में से कोई भी अच्छी लाइफ नहीं जी पाएगा जो आफ्टर लाइफ होगी, क्योंकि हम सबको पता, हम सबके अच्छे काम करने और बुरे काम बहुत ज़्यादा। परमेश्वर कह रहा है कि ये मेरा दान है, ये मेरा दान है, तो घमंड मत कर कि तेरे अच्छे कामों के कारण हो रहा है। जो तुझे उद्धार मिल रहा है, जो तुझे आफ्टर लाइफ मिल रही है मेरे साथ, वो कंप्लीट मेरे दान है, वो तेरे कारण नहीं है। घमंड नहीं करना हमें उसके ऊपर। जो लोग कर्मा बिलीव करते, वो लोग घमंड करते हैं, अरे परमेश्वर की क्या जरूरत है, मेरा भविष्य मेरे हाथ में, मेरी आफ्टर लाइफ मेरे हाथ में, परमेश्वर की जरूरत नहीं है। उसके बाद जब परमेश्वर ने हमें बनाया है, तो हमारा जो उद्धार है, हमारा जो आफ्टर लाइफ, वो उसी के हाथ में है। कर्मा के हाथ में कैसा हो सकता है कि हम अगले जन्म क्या बनेंगे, हम अगली बार किस वेश में या किस टाइप में हम जन्म लेंगे? तो परमेश्वर के हाथ में कि हम परमेश्वर के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। दूसरा जन्म तो बाइबल नहीं सिखाती, तो हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है कि परमेश्वर की ओर से हर एक बात आती है। जब मुझे बनाया परमेश्वर ने, मुझे रचाया परमेश्वर ने, तो मेरा उद्धार भी उसी के हाथ में। मेरे हाथ में वो चीज़ नहीं है। मेरे हाथ में एक ही कि मैं विश्वास कर सकता हूँ, ताकि विश्वास के द्वारा वो उद्धार मुझे मिले, जैसा हमने पहला वचन पढ़ा। उसके बाद लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, जैसा मैंने कहा परमेश्वर के बनाए हुए, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे
करने के लिए तैयार रहता है। सवाल ये आता है, जब परमेश्वर ने मेरे लिए पहले से अच्छे कार्य रखे हैं तो बुरा क्यों कर रहा हूँ? हमें ये देखना है कि परमेश्वर ने मेरे लिए हमेशा अच्छा ही रखा है, हमेशा अच्छा ही रखा है। हम बुरे में भटक जाते, इसलिए कहते हैं कि हे भटके हुए लोगों मन फिरो। परमेश्वर ने पहले से क्या लिखा, पहले से अच्छा ही रखा है, हम भटक जाते हैं। और अगर लास्ट में बिलीवर्स ये मानते, क्रिश्चियंस ये मानते कि अगर कर्मा डिसाइड करता है हर चीज, तो यीशु को क्रूस पे मरने की जरूरत नहीं थी। तो हम अपने आप से फिर अपने कर्मों के ऊपर, कर्मों के बेसिस हम कहीं पे भी चले जाते। तो यीशु को यहाँ पे आने की जरूरत क्या थी? यीशु को मरने की जरूरत क्या थी? यीशु को कोड़े खाने की जरूरत क्या थी? यीशु को कांटों का ताज पहनने की जरूरत क्या थी? यीशु को थप्पड़ खाने की जरूरत क्या थी? यीशु को अपने ऊपर थूक लेने की जरूरत क्या थी? क्या जरूरत थी यीशु को ये सब करने? यीशु को अपना लहू बहाने की जरूरत क्या थी? अगर हर एक चीज कर्मा करती है तो हमें सोचना है कि कोई अनबिलीवर जब आता है तो क्या हमें उसके बात में विश्वास करना है? क्योंकि लिखा गया, पॉल कहता है, पतरस कहता है, हर एक प्रेरित कहता है कि अंतिम दिनों में कई अनबिलीवर्स आएंगे अलग अलग डॉक्ट्रिन्स लेके और बिलीवर्स को भटकाएंगे। और ये भी लिखा है कि कई सारे बिलीवर्स भटकेंगे। हमें कर्मा के ऊपर विश्वास नहीं करना है। आई हैव मेड माई चॉइस टू नॉट बिलीव ऑन कर्मा। मेरा निर्णय ले कि मुझे कर्मा पे विश्वास नहीं करना, क्योंकि मेरा उद्धार हो गया है यीशु के मृत्यु के द्वारा, यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा। मुझे पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ। आप आपके लिए डिसाइड करिए आप कहाँ जाना है। आपको कर्मा के ऊपर जीना है ऐसे बिलीवर, या आपको यीशु के ऊपर डिपेंड रहना है जो आनंद काल का जीवन का प्रॉमिस करता है। आप आपके लिए डिसाइड करिए। विश्वास करते वीडियो समझ में आया होगा। नहीं समझाओ, टाइम लिमिट था इसलिए मैं शायद अच्छी तरह समझा नहीं पाया। नहीं समझा तो कमेंट कर सकते, आई विल रिप्लाई टू यू। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारे रेस्टोरेशन चर्च के लिए प्रार्थना करते रहे और परमेश्वर से हमेशा मांगते थे हम आपके लिए ऐसी अच्छे अच्छे टॉपिक लाए ताकि आपको परमेश्वर में बढ़े और खुद भी परमेश्वर के मार्ग में बढ़े। गॉड ब्लेस यू।